हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AW क्लासेस चौमेला में। दोस्तों, आज हमारा भाई साहब डे 4 होने वाला है और डे 4 के अंदर हम लेकर आए हैं भाई साहब। कौन सा लेकर आए हैं भाई साहब? अपन लेकर आए हैं क्या? अरे हिंदी अनिवार्य। क्या लेकर आए हैं भाई साहब? हिंदी अनिवार्य। सॉरी, आज तो डे 5 है अपना, है ना। तो करते हैं भाई साहब इस शानदार से सेशन की शुरुआत, जिसमें आपके अध्याय 4, 5 और 6 का भाई साहब क्या होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। तो करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ हमारी क्लास का आगाज। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना कतई मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हो। भाई साहब, अगर अपन किसी से सोच रहे हैं ना कि यार मैं उसके जैसा बन के बताऊंगा, मैं उससे आगे निकल के बताऊं, अरे भाई साहब तू उससे आगे क्यों? तू तो बहुत आगे, मेरे रसगुल्ले, मेरे डाबर च्यवनप्राश, तू तो बहुत आगे है। किसी से तुलना ही क्यों करनी? आप हीरा हो, हीरा, है ना। करते हैं भाई साहब आज की क्लास का आगाज। तो बिल्कुल अब मेरे साथ जुड़िएगा, बिल्कुल, है ना। और आज आपको जो MCQ लेकर आया हूं उनके उत्तर आपको खुद देने हैं, ठीक है। करते हैं, बिल्कुल आप सभी भी मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। एक सेकंड दोस्त, है ना। आप सभी को आवाज आ रही होगी बिल्कुल। कितने जने जुड़ चुके हैं? आप सभी को मेरी करेक्टली आवाज आ रही हो तो एक बार थंब बजाकर आदेश दीजिए बिल्कुल मेरे को। चलें दोस्त, चलो। हाँ, एक बार थंब बजा दीजिए मेरे को। हाँ, राम राम मेरे भाई, राम राम। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या बात है, थम आ चुके हैं। बिल्कुल, अब करते हैं क्लास का आगाज, है ना। देखो दोस्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? बादल राग किसका प्रतीक है भाई साहब? क्रांति का। किसका प्रतीक है मेरे रसगुल्लो? क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई साहब? क्रांति का। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी? बादल राग। किसका प्रतीक है भाई साहब? कविता, सॉरी क्रांति का। किसका है? क्रांति का हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? किस पर व्यंग्य किया गया है भाई साहब? अपाहिज पर। किस पर किया गया है? अपाहिज पर। आपको पता होगा, कैमरे में बंद करके उससे पूछे जाते सवाल पूछते हैं, क्या आप लंगड़े हो? क्या आप काणे हो? क्या आपको दिखता नहीं है? क्या आप विकलांग हो? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या नहीं लगता है? इस तरीके के भाई साहब उनसे खाली प्रश्न करे जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे क्या हो जाना चाहिए बेटा? क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है भाई साहब? क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का प्रश्न हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, है ना। आज है ना काफी ज्यादा भाई साहब हमारा दिक्कत हो रही है। चलो, देखो, क्रांति हमेशा शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, पूंजीपति का करती है, या वंचित वर्ग का करती है, राष्ट्रीय वर्ग का? देखो, क्रांति हमेशा है ना गरीब लोग, गरीब किसान के लोग उठाते हैं। तो मतलब जो वंचित वर्ग होते हैं, जिनको कुछ नहीं मिला हुआ होता है, वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। चलो, है ना। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसका, किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? अपाहिज की मानसिकता पर, समाज की मानसिकता पर, मीडिया की मानसिकता पर, या दर्शक की मानसिकता पर? इसका उत्तर आप दे दीजिए बिल्कुल। चौथे प्रश्न का उत्तर आप सभी दे दीजिए, है ना। जल्दी से बताइए फटाफट से। भाई साहब बिल्कुल इसमें सी उत्तर सही हो जाएगा। ये मीडिया की मानसिकता पर एक भाई साहब करारा जवाब होता है। क्या होता है? करारा जवाब होता है। हाँ, कभी भी उत्तर दो ना तो ऐसे लिख दिया करो, 4 नंबर फिर सी, क्योंकि चौथे में क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। अच्छा, आगे क्या? चलो। हाँ, चलो। हाँ, एक प्रश्न आता है आपके लिए। बादल राग कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? पूंजीवादी लोगों को, बादल को, गरीबों को, कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई साहब कोई नहीं। कौन हो जाएगा भाई साहब? कोई नहीं। ठीक है, स्लेट की कालीमा पर, है ना, या अपन लालिमा कह सकते हैं, वैसे तो स्लेट काली होती है। स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग कौन गलते हैं भाई साहब, या कौन मलते हैं? अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ, सूर्य द्वारा समुद्र पर, काले बोर्ड पर, शिक्षकों द्वारा, सूर्य के द्वारा काले पहाड़ों पर? छठे में कौन सा उत्तर होगा इसका भाई साहब? आप कमेंट कर दीजिए फटाफट से, माहौल बना दो आज। हाँ, पांचवा नहीं बेटा, छठा आ चुका है। छठे बताओ फटाफट से, कौन सा आ जाएगा छठे में? जल्दी से बताओ। अंडे घर मगर, जल्दी से उत्तर। बिल्कुल, क्या बात है, अ वाला, बिल्कुल।
छठे में ए वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा, क्योंकि स्लेट पे भाई साहब बच्चे होते हैं ना, वो चाक से क्या कर देते हैं, मल देते हैं, क्या कर देते हैं भाई साहब, मल देते हैं। आगे चलते हैं, है ना। कैमरे में क्या दिखाए गए हैं, कैमरे में क्या दिखाया गया है भाई साहब, बंद आंख, गुस्से में लाल आंख, फुली हुई आंख या उपयुक्त सभी। तो कैमरे में क्या दिखाया जाता है भाई साहब, बंद आंख को दिखाया जाता है, गुस्से में लाल आंख को दिखाया जाता है, फुली हुई आंख को दिखाया जाता है। गुस्से में देखो कैमरे में दिखाई जाती है भाई साहब फुली हुई आंखें, रोने वाला माहौल बनाते हैं। कौन सा माहौल बनाते हैं भाई साहब, रोने वाला माहौल बनाते हैं। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ सर, है ना, आपको स्वागत है, कैसी हो आप, हैं? चले आगे ले। फुली हुई आंख, हृदय थाम लेता है संसार पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, हृदय थाम लेता है भाई साहब, है ना, संसार पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, पूंजीपतियों का करती है, शोषित वर्ग का करती है, किसानों का करती है, श्रमिकों का करती है। तो आठवें का उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका कमेंट फटाफट से आप सभी कर दीजिए, है ना, जल्दी से छाप दीजिए, जल्दी से बताओ। आठवें में बी शोषित वर्ग, नहीं, गलत, क्या बात है, बिल्कुल ए वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना। चले, ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, सही हो जाएगा, है ना। चलो अगले पे चलते हैं भाई साहब। गौर झिलमिल दे प्रकृति के किस उपादान की है भाई साहब, किसकी उपादान की है, चंद्रमा की, सूर्य की, धरती की या तालाब की। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा भाई साहब अपने कौन सा, सूर्य देवता। कौन सा हो जाएगा भाई साहब, सूर्य। देखो गौर झिलमिल दे प्रकृति में किस उपादान की है भाई साहब, सूर्य की, क्योंकि सूर्य में तो भाई साहब वो एकदम लल्लन टाप लग रही थी, कौन, छुरी, है ना। हाँ, अब देखो थोड़े से बड़े प्रश्न आए हैं, बड़े प्रश्नों के बारे में अपन बात कर लेते हैं शानदार से, मजे से, चकाचक तरीके से, है ना। तू जो छू ले प्यार से, पहले तो मुझे बताओ प्रॉपर वे में ये आपको दिख रहा है क्या, इनको मैं थोड़ा सा स्लाइड को, हाँ, अब दिख रहा होगा भाई साहब आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं। रघुवीर साय अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय लिखिए। रघुवीर साय अथवा जैनेन्द्र कुमार का भाई साहब साहित्यिक परिचय आपको देना है, इसके बारे में अपन को करनी है बात, अभी कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत है क्या, अरे कच्छु दिक्कत नहीं है भाई साहब, है ना। सर आप बिहार से हो क्या, नहीं है भाई साहब, हम राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से। रघुवीर साय का जन्म 1929 में हुआ था, कब हुआ था भाई साहब, 1929 में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुआ था। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी में साहित्य में क्या किया था, एमए। फिर भी भाई साहब हिंदी अनिवार्य में आए हुए हैं आपके, अंग्रेजी में क्या करा था इन्होंने, एमए करा था, क्या करा था, एमए करा था। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1951 में महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, देखो इनकी कुछ रचनाएं हो जाती, बड़ी स्पेशल रचनाएं हो जाती भाई साहब। देखो सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रघुवीर साई जी का निधन सन 1990 में कहाँ पर हुआ भाई साहब, दिल्ली में। बहुत अच्छे इंसान, इतने शानदार आदमी थे भाई साहब, इनके जैसा तो आदमी आज तक नहीं हुआ, है ना। वो तो क्या हुआ कि अपन देख नहीं पाए इनको, है ना, अपन सबका जन्म तो बात का है, बहुत बात का जन्म है भाई साहब, है ना। देखो तो मेरी बात सुनो, रघुवीर साय का जन्म 1900, देखो रघुवीर साय का जन्म 1929 में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। अच्छा बात करते हैं आगे द्वारा दूसरे तार सप्तक में भी भाई साहब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, है ना, 1951। देखो लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, और सीढ़ियों पर धूप में, ये इनकी महत्वपूर्ण क्या हो जाती है भाई साहब, रचनाएं हो जाती है। और बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छा आदमी तो जाता है भाई साहब। 1990 में इनका क्या हो गया, समझ जाओ क्या हो गया, है ना। हाँ मैं कह नहीं सकता बस, ठीक है। ये पेशे से सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्धार्थकार और कवि भी थे। हाँ भाई साहब ये क्या थे, कवि भी थे, कौन, अपने रघुवीर साय। तो रघुवीर साय के बारे में इतनी बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी है ना। सर आप कोटा कितनी बार आए हो, मैं कोटा लगभग 4 साल तक रहा हूँ, है ना। हाँ मारो तेजल सुपर डुपर। चलो अगले प्रश्न के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। देखो कैमरे में बंद अपाइज कविता की करुणा के मुकुट में
छिपी हुई क्रूरता की कविता, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। अभी कर लेते हैं भाई साहब बात इसमें। देखो, कैमरे में बंद अपाई शीर्षक कविता में संचालक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाता है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको देखो इंस्टाग्राम पे अपन क्या होते हैं कि कभी कभी हंसी मजाक के मूड में होते हैं, तो वो हंसी मजाक की वीडियो आती है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई साहब कि जो इंस्टाग्राम होता है ना, उसमें कभी कभी सेड वीडियो आती है। अब सेड वीडियो में मतलब अपन क्या हो जाते हैं कि बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? उसमें खो जाते हैं। इसका मतलब हम खोते नहीं है, हमें खोया हुआ जा रहा है। मतलब कि हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है भाई साहब, है ना। कहते हैं ना, हमें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, हमें जबरदस्ती हंसाया जा रहा है। तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है। कैमरे के सामने एक आदमी को लाते हैं जो विकलांग अवस्था में होता है या अपंग अवस्था में होता है, और लाकर उनको भाई साहब बोला जाता है, उनको दुखी करा जाता है। क्या आपको ये दर्द हो रहा है? क्या आपको दर्द हो रहा है क्या? मतलब भाई साहब मान लो कि किसी के इस गाल पे मान लो यहाँ पे लग रही है, इस फेस पे लग रही है उसके, है ना। और भाई साहब उसके एक चांटे की टिका दी खतरनाक तरीके से, और फिर कह रहे क्या आपको दर्द हो रहा है क्या? तो किसको बताऊं मैं, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। मतलब आंसू आ जाएंगे यार अगले आदमी के तो, बेचारे के, है ना। चलो, है ना। परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना होता है। हाँ ना। वो रुला धुला के हमें भी सेंसिटिव कर देते हैं, और हम वीडियो को क्या कर देते हैं भाई साहब, लाइक कर देते हैं। और इससे वो क्या जताना चाहते हैं कि कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगा, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ना। उसकी दिव्यांगता बेचना चाहता है ना। अतः कार्यक्रम उसकी दिव्यांगता को वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं भाई साहब, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? प्रचार कर रहे हैं, है ना। कार्यक्रम काफी रोचक बने इसलिए वह करुण दिखाता है, करुणा भाव को दिखाते हैं, मतलब रोने वाले भाव को दिखाते हैं। आप एक चीज देखो ना, सनम तेरी कसम मूवी किस किस ने देखी होगी भाई साहब? सनम तेरी कसम मूवी अगर आपने देखी हो, तो लास्ट में जब पता लगता है कि उस लड़की को वो कुछ बीमारी होती है ना, तो वो लड़की मुझे छोड़ के जाने वाली होती है, तो मतलब लास्ट मोमेंट अपना कैसा हो जाता है यार, बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। कोई रोता नहीं हो रोता भाई साहब, मैं जरूर रोता हूँ जब जब सनम तेरी कसम देखता हूँ, है ना। तो बस वही वाली बात है इसमें, क्योंकि उसमें करुणा का भाव है। अपन को भाई साहब रो रहे हैं जैसा बना रहे हैं तो रोएंगे अपन, है ना, वाली बात है। उसकी करुणा एकदम बनावटी है, उसकी करुणा बाबू क्या एकदम से बनावटी है। उसमें क्रूरता छिपी हुई है। संचालक द्वारा बेतु के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेतु के मतलब जिन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं होता भाई साहब, उन प्रश्नों को पूछा जाता है। अच्छा लगता है, आपने भी सनम तेरी कसम तो देखी है ना। ठीक है, हाँ। तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदन प्रथा एवं क्रूरता को क्या होते हैं, हंसा देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको भाई साहब एक चीज बताता हूँ। हाँ, देखो सनम तेरी कसम वाले कितने हैं, है ना। शिद्दत मूवी में भी ऐसा ही होता है भाई साहब, लैला मजनू में भी ऐसा ही होता है ना। चलो, बड़ी तगड़ी मूवी है। बंदर क्या जाने नरक का स्वाद, लाइफ मिलेगी या तो हुए फ्राई हो। अशानीपात से शांति, उन्नत शत शत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? किसकी ओर संकेत किया गया है भाई साहब, इनके ऊपर देखना। सर, आपसे पढ़कर 9420 बने हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त होंगे, है ना। बधाई हो आपको। हाँ, क्या कमेंट आया है भाई साहब? चलो आगे चलते हैं दोस्त, है ना। हाँ। अरे यार, हमारी चप्पल रखी थी ना यहाँ पे यार, सौरभ। वाकई में है ना। उला दे। इसमें देख तो भाई, एक और पड़ी है क्या? एक मिनट दोस्त, है ना, बस क्लास को करते हैं ये पड़ी। वाकई में है ना, मेरी औलादे हजरत के तारे हैं। एक खोखे में छुपा दी, कल आते हैं इनको। अंडिल न करो हो गए। चलो हाँ दोस्त, आगे चलते हैं ना।
हाँ भाई साहब, देखो इस पंक्ति में क्रांति के विरोधी एवं स्वाधीन पूंजीपति शोषकों की ओर संकेत क्या है। देखो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट कहता है भाई साहब, क्या पार्ट कहता है, इसको बारे में सुनना। देखो क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग जो होता है ना भाई साहब, वो जो अपने किसान वर्ग होता है ना, उसके ऊपर इतना अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है ना। तो फिर वो किसान वर्ग सोचते हैं कि जिस दिन भाई साहब खतरनाक तरीके से आंधी चलेगी, क्रांति आएगी ना, उस दिन शोषित वर्ग ऊपर उठेगा, और जो ये भाई साहब बड़े बड़े घर बने हुए हैं ना इन पूंजीपति वर्ग के, ये सब क्या हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। हाँ, इस पंक्ति में क्रांति के विरोधी एवं स्वाधीन पूंजीपति शोषकों की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार बरसात में बिजली गिरने से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, आपने देखा होगा भाई साहब, किसी वृक्ष को कितना ही घमंड हो उसकी ऊंचाई पर भाई साहब जब बिजली गिरती है ना और कड़ाके के साथ गिरती है ना, तो भाई साहब अच्छे अच्छे वृक्षों को भी क्या कर देती है, वो तिरस्कार कर देती है, मतलब नीचे पटक देती है ना। और पर्वत की चोटियां क्या हो जाती है भाई साहब, खंडित हो जाती है। अरे उस पर्वत को बहुत अभिमान था उसके ऊंचाई होने पर भाई साहब एक बिजली के गिरने से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब, टूट जाता है ना। हाँ चप्पल देख रहा हूँ भाई साहब, चप्पल है ना वो वाली, मिली नहीं मेरे को। मिली तो भाई साहब उसमें पन्ने चिपक रही अंदर, तुम्हारे कांडा में। उसी प्रकार क्रांति होने से बड़े बड़े पूंजीपतियों का गर्व चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे रसगुल्लो, उनका गर्व क्या हो जाता है भाई साहब, चूर चूर हो जाता है। जब क्या होती है भाई साहब, क्रांति होती है। वो क्रांति कौन सा वर्ग करता है मेरे डाबर च्यवनप्राश, शोषित वर्ग। कौन सा करता है भाई साहब, शोषित वर्ग, है ना। हाँ देखो, हाँ धन संपन्न लोग धराशायी हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें क्रांति के प्रभाव की ओर संकेत हुआ है। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े भाई साहब जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं भाई साहब, वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धराशायी। इसी को भाई साहब क्या बोला है, क्रांति बोला है। मैं आपको वापस मेरी लैंग्वेज में है ना ये चीज बता देता हूँ, है ना, कि जो शोषित वर्ग होता है अर्थात किसान वर्ग होता है, उनके ऊपर पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। पर एक दिन ये अत्याचार इस तरीके से टूटता है जिस तरीके से आंधी के चलने पर वृक्ष टूट जाते हैं, जिस तरीके से बिजली गिरने से भाई साहब क्या हो जाते हैं, है ना। सभी लोग सर के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सो के करा दो। हाँ भाई साहब, यूट्यूब के तो मैं सपने ही देखूं, पर हाँ इंस्टाग्राम में जरूर सो के होने के चांसेस हैं, है ना। ज्योति की का नाम है। चलो हाँ, एक प्रश्न आया है भाई साहब, इसके बारे में पढ़ करते हैं बात, ठीक है। चले, कैमरे में बंद अपाहिज कविता व्यवसायिक दबाव के तहत एक व्यक्ति के संवेदन रवैये को प्रस्तुत करती है। इस कथन की क्या कीजिए भाई साहब, समीक्षा कीजिए। अरे समीक्षा अभी कर देते हैं भाई साहब, समीक्षा में क्या दिक्कत आ रही है ना। चलो, कवि ने बताया है कि टेलीविजन मीडिया के लोग स्वयं को बहुत ताकतवर समझते हैं। हाँ भाई साहब, जो मीडिया और टेलीविजन के लोग होते हैं ना भाई साहब, ये अपने आप को बहुत ज्यादा क्या समझते हैं, ताकतवर समझते हैं। क्या समझते हैं भाई साहब, ताकतवर समझते हैं, है ना। एक सेकंड दोस्त। हाँ देखो, है ना, कुछ ये लड़ रहे हैं भाई साहब क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर तो मत लड़ो रहे, है ना। चलो आगे देखो भाई साहब। हाँ, कवि ने बताया कि टेलीविजन मीडिया के लोग स्वयं को बहुत ताकतवर समझते हैं, है ना। इस कविता में एक दुर्बल दिव्यांग व्यक्ति है, वह विवश है और उसे दूरदर्शन के व्यापार का हिस्सा बनना पड़ता है। मतलब कि कोई दुर्बल व्यक्ति होता है भाई साहब, देखो आदमी मजबूरी में क्या नहीं करता भाई साहब, मजबूरी में लोग क्या क्या नहीं करते हैं ना, सब कुछ करना पड़ता है ना। सर माइक को मुंह से थोड़ा दूर रखो। अब ठीक है क्या, कैसा लग रहा हूँ मैं, है ना। और अब मेरी बात सुन, देख अब भाभी देख, शादी वादी करवा मेरी, और क्या, शादी वादी करवा मेरी। अरे तेरी नहीं, मेरी तो करवा, मेरी तो हो गई है। तो कहाँ करूँ, निकासी में नाचना बेटा मेरा, है ना। कौन सी गाना लगाएंगे अपन, रतलाम मतलाम नहीं देखे अपन, किधर चले, मंसूर चले। देखो दोस्त, हाँ भाई साहब,
हाँ, उसे दूरदर्शन की व्यापारों का मतलब व्यापार का क्या बनना भाई पड़ता है भाई साहब, हिस्सा बनना पड़ जाता है। और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होती। मेरी बात सुनो, यहाँ पे लोगों को क्या बताया जाता है भाई साहब, दुख बताया जाता है। यहाँ पे मान सम्मान की क्या नहीं होती भाई साहब, मतलब कोई कदर ही नहीं होती, दुखों को बताया जाता है और दुखों से लोगों को क्या करा जाता है, दुखित करा जाता है, करुणा का भाव आता है। ये कौन से पार्ट का अध्याय है भाई साहब आपका कैमरे में बंद, अपाहिज का, है ना। अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता हेतु उसे रोचक बनाना जिससे उन्हें कमाई हो सके, इसको क्या करा जाता है भाई साहब, रोचक बनाया जाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा रोएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा भाई साहब, पैसा आएगा। क्या आता है भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है ना। इस प्रकार कविता ने मीडिया का बाजारीकरण प्रस्तुत किया है। हाँ भाई साहब, मीडिया पे आजकल यही होता है, मीडिया पे पूरी तरीके से ड्रामा चलता है, कुल मिला के क्या चलता है भाई साहब, ड्रामा चलता है ना। एक तारा वाली चूंदरी ते बावण गज को यूं, सस्ते सू मेरो काम न चाले। शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचय दीजिए भाई साहब। उषा कविता के जो सर की शादी में करवाऊंगा। ओ भाई साहब आ जाना तुम सवारा है निकासी में, है ना। बिल्कुल, छोटे छोटे भाई हो के बड़े बड़े सही है ना। हाँ, बड़े बड़े भैया है ना, मतलब मांडा करवाओ। हाँ यार भाई साहब, देखो, शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील क्या थे भाई साहब, कवि थे। ये हिंदी और उर्दू के विद्वान हैं। ये हिंदी और उर्दू के क्या है भाई साहब, विद्वान हैं। 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में इनका क्या हुआ था भाई साहब, जन्म हुआ था। देखो, 13 जून 1911 में हमारे किनका जन्म हुआ था भाई साहब। माइक की क्या दिक्कत आ रही है यार, है ना। हाँ, का इनका क्या हुआ था भाई साहब, जन्म हुआ था। देहरादून तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी भाई साहब। इनकी हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन थी वो कहाँ से हुई थी, इलाहाबाद उच्च विश्वविद्यालय से हुई थी, है ना। चलो आगे चलते भाई साहब। उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया। कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं, काव्य संग्रह क्या है, चुका भी हूं मैं नहीं, दो आब, प्लाट का मोचा, है ना, आदि इनकी क्या है भाई साहब, रचनाएं हैं। 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था भाई साहब, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कवि विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि सम्मान प्राप्त हुआ है। शमशेर को पहचान एवं विम्बधर्मी कहा जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, शमशेर के बारे में ज्यादा बातें याद मत करो, आप खाली 2 लाइन याद कर लो, बाकी का लेखक परिचय में है ना मेरे हिसाब से आपको याद करवा दूंगा, है ना। सर ब्याह में माने बुलाई जो, हाँ भाई साहब मेरो ब्याह जब भी होगो ना, मैं कत्ते भाई साहब आप सभी को स्वागत है, बिल्कुल आप आओ और आपन तो मांडा बिल्कुल तगड़ो ही करांगा, है ना। हाँ, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जून 1911 में। कब हुआ था, 1311 में हुआ था। हाँ, बात करते भाई साहब इनको जन्म कहाँ हुए, तो कहाँ पर हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ आप सभी, है ना, 1934 में किसका जन्म हुआ था भाई साहब, 1934 में किसका जन्म हुआ था, जल्दी से बताओ। मन जयपुर येरी पेद करा दो बरिता, काली काली घड़ी में घुमा दो। हाँ बताइए मेरे को किसका जन्म हुआ था। क्या बात है मनीष कुमार, आप शानदार पढ़ाई करते हो मेरे दोस्त, है ना। सर प्रश्न पूरा नजर नहीं आ रहा, वो तो मैं करवा दूंगा अब। 1934 में हुआ था भाई साहब, किसका जन्म हुआ था, केदारनाथ सिंह का। किसका हुआ, केदारनाथ सिंह का। किसका जन्म हुआ था मेरे दोस्त, केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था, है ना। आगे चलते हैं। काली काली गड्डी में घुमा दो बहरी था, मन जयपुर यारी। अब दिख रहा होगा आपको, प्रश्न पूरा है ना। देखो भाई साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय बताइए भाई साहब। इनका तो मैं बहुत अच्छे से आपको, है ना, कत्ते याद करवा देता हूँ। आप देखो कल 3 पार्ट, आज 3 पार्ट, मतलब कि यार कितनी जल्दी सिलेबस हो रहा है आपका। 1 2 3 4 5 6, ये रिवीजन के लिए बहुत शानदार आपके लिए क्लास होने वाली है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ था भाई साहब। कब हुआ था, 1899 में, है ना। बात करते हैं बंगाल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। बंगाल राज्य पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था भाई साहब। किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का क्या प्राप्त कर लिया था भाई साहब इन्होंने, ज्ञान।
कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के क्या थे? कवि थे। छायावाद के क्या थे भाई साहब? अपने कवि थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा लिखे गए अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पित्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुर, मुत्ता, है ना भाई साहब? ये इनकी बहुत सारी रचना है, काव्य संग्रह है, तो आप वापस से याद करना, मैं आपको याद कराता हूँ। अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, बेला, नए पत्ते, बेला, नए पत्ते, कुकुर, मुत्ता, बेला, नए पत्ते, कुकुर, मुत्ता, है ना। और अणिमा, देखो, अनामिका, परिमल, बेला, नए पत्ते, कुकुर मुत्ता, तुलसीदास और अणिमा, ये इनका क्या हो जाता है भाई साहब? काव्य संग्रह हो जाता है ना। चलो, चतुरी, चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, काले कारनामे, कौन से कारनामे भाई साहब? काले कारनामे, है ना। सर मेरी शादी में आओगे नहीं? आओ, कार्ड भेज देना आप, तो बस आ जाऊँ। स्टूडेंट्स टू शोभू भैया भी लाइक मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, आए तुमसे मिलके दिल का है जो, हाँ। समन्वय मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया है। आपको याद रखना भाई साहब, समन्वय हो चाहे मतवाला हो, इस पत्रिका का संपादन किसने करा है भाई साहब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने करा है। किसने करो है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने करा है भाई साहब, है ना। मुक्त छंद की रचना करने वाले कवि काव्य और युग की सीमाओं का भी क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं, साहित्य सेवा करते हैं। सन 1961 में इलाहाबाद में इनका क्या हो गया भाई साहब? देहांत हो गया। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे आदमी थे भाई साहब, बहुत अच्छे आदमी थे, है ना, है ना। चलो, हाँ, अब मैं आपको कुछ कुछ याद कराता हूँ, देखो। देखो, एक तारा वाली चूंद दी ते बामण तुझको ले रही हूं। देखो मेरी बात सुनना भाई साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। इनकी बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 1899 में। कब हुआ था बाबू? 1899 में, है ना। मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, है ना। और बात कर लो भाई साहब इनकी, इनकी अगर अपन और बात कर लेते हैं, इनकी कुछ रचनाएं क्या हो जाती है? प्रमुख हो जाती है। पहली बात तो ये छायावादी कवि थे। कैसे थे? छायावादी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना अपन देख लेते हैं, तो भाई साहब अणिमा ले लो, अनामिका ले लो, है ना, परिमल ले लो, गीतिका ले लो, ठीक है, बेला ले लो, तुलसीदास, नए पत्ते, नए पत्ते, है ना, बेला हो गए, और कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, ठीक है। इतनी बात आप याद कर लो। और देखो, 1899 में इनका जन्म हुआ था, 1961 में भाई साहब, है ना, इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? मेरे रसगुल्लो, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, है ना। एक इन्होंने भाई साहब मतवाला, मतवाला पत्रिका भी लिखी थी। कौन सी? मतवाला पत्रिका, है ना। बाकी रचना तो और भी बहुत सारी है। इतना भी अगर आप कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आप पेपर को खोपड़ी में छेद करके तो आ ही जाओगे, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल याद होगी कि हाँ, प्रमुख विषय इनका बादल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो काफी सारी चीजें हैं, पर इतनी बेसिकली अपन को उगत उठ जाना कि भाई साहब मजा आ जाएगा। सर आपके पास नोट्स नहीं है क्या? बिल्कुल अपने पास सभी तरह के भाई साहब नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। चलो, हाँ, ऐसे पॉइंट बना के लिखा करो कवि परिचय। मैं बता दूंगा यार, मेरे पास कॉपी है पूरी की पूरी, मैं लाया हूँ एक दिन पीडीएफ, है ना। हाँ, अरे जूही की कली, अरे खाड़े खड़ा सारा अच्छे भाई साहब है ना। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते न जानू कि, यार ये मच्छर कैसे आ गया स्लाइड में?
दोस्त 1 सेकंड है ना। हाँ बस चलते हैं, चलो, है ना। यहाँ दिख नहीं रहा, बिल्कुल दिख रहा है दोस्त, है ना। ये क्या आज है ना, पहली पहली बार हम पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जो नए सर आए हैं भाई साहब हमारे पीडीएफ बनाने वाले, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं इस चीज़ में, है ना। और 1-2 दिन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई साहब, लगभग दिसंबर के अंत तक भाई साहब AW क्लासेस चौमेला, AW क्लासेस चौमेला का खुद का अपना एक ऐप आने वाला है भाई साहब, है ना। ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर भाई साहब आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज हम जरूर लेकर आने वाले हैं। उस ब्रह्मास्त्र का मतलब ये है कि भाई साहब पेपर की खोपड़ी में डायरेक्टली क्या करेंगे, अपन छेद करेंगे। तो देखो आप सभी के सहयोग से एक नया प्रयास होने जा रहा है मेरे रसगुल्लों, है ना। देखते हैं बाकी, ठीक है, थैंक यू सोनम, है ना। और आप सभी के भाई साहब सहयोग और प्यार से भाई साहब एक नया प्रयास शायद कल हो जाए या परसों हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कल या परसों हो जाए भाई साहब। कितने के हो जाएंगे, 100 के हो जाएंगे। तो ये सब है ना आपके बिना पॉसिबल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना। पिछले साल के जो बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा, उन्होंने भी सारी वीडियो वगैरह को बिल्कुल मतलब सपोर्ट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, सब कुछ करना है, उन्होंने भी सपोर्ट करा, आप भी खूब कर रहे हो, मस्त, धन्यवाद, है ना। चलो, उषा कविता में ग्रामीण परिवेश को सुबह का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कविता के आधार पर कथन की क्या कीजिए भाई साहब, समीक्षा कीजिए, क्या कीजिए भाई साहब, समीक्षा कीजिए। देखो, प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश को राख से लिपा हुआ चौका बताया है ना। ये प्रश्न भाई साहब पेपर में आएगा, आप तो लो, उषा कविता भाई साहब पेपर में छपेगी आपके, है ना। गारंटी, गारंटी की भी गारंटी भाई साहब आपके पेपर में छपेगा, लो, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर आपका पढ़ाया हुआ छपेगा कि नहीं छपेगा, ले मेरे डाबर च्यवनप्राश छपेगा, है ना। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, छपेगा, हाँ भाई साहब। अब जैसा मैं समझा रहा हूँ बस वैसा याद करते हुए चलना, है ना। देखो, है ना, उस बैच में फ्री मिलेगा क्या, अरे यार दोस्त आपके लिए फ्री कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा, बहुत खतरनाक वाला करूंगा, है ना। क्योंकि आप मेरे रसगुल्लो हो, रसगुल्लो से वादा करा है काय का, फ्री का, तो वादा तोड़ थोड़ी नहीं सकते भाई साहब, है ना। हाँ, चले। उषा कविता में ग्रामीण परिवेश को सुबह का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। कविता के आधार पर कथन को भी समीक्षा कीजिए। अब करते हैं भाई साहब इस कथन को, है ना। देखो, प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश को राख से लिपा हुआ चौका बताया है। मतलब कि सुबह सुबह का जो धुंधला धुंधला जो आकाश होता है भाई साहब, जो धुंधला धुंधला आकाश होता है, जो सुबह 6 बजे का वक्त होता है, जो 5 बजे के बाद अंधेरा खत्म होता है, सुबह 6 बजे का जो काला काला नीला नीला आसमान होता है ना, उसमें अब सुनना, प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश को राख से क्या बताया है, चौका। मतलब आपने देखी होगी जो लिपटे हैं ना अपन भाई साहब, एकदम कितना घेरा घेरा रहता है, काला काला, है ना। फिर उसे लाल केसर से धुली हुई बहुत काली सिल और स्लेट पर लाल खड़े चाक के समान बताए। फिर आपने देखा होगा अंधेरे से जैसे ही सुबह 6:30 पौने 7 होते भाई साहब, उस आसमान में उस लिपे हुए चौके पर भाई साहब ऐसा लगता है जैसे लालिमा आ गई। क्योंकि आपने देखा होगा ना सूर्य देवता की क्या आती, किरणें आ जाती है भाई साहब, वो नहीं आते उनसे पहले तो भाई साहब क्या हो जाती है, किरणें आ जाती है, क्या आ जाती है भाई साहब, किरणें आ जाती है ना। हाँ सेठ, अरे मैं अबार क्या यार, हाल तो क्लास चल रही है हमारे, आधा आधा घंटा और। तो हमारी बात सुन, सन्नाट रही फिर तू, है ना? अरे कहीं ठंडी भरा हमारी बात सुन, ये 9:30 तक चला, वही मत जा जाए नहीं। हाँ, चलें दोस्त आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। तो मतलब लिपा हुआ बताया गया है, लिपा हुआ चौका अर्थात रसोई घर काली सील अर्थात मिर्च मसाले पीसने का सिलबट्टा बताया। आपने देखा होगा सिलबट्टा होता है भाई साहब, सिलबट्टे पे क्या करा जाता है भाई साहब, मिर्च मसालों को पीसा जाता है। सिलबट तथा स्लेट आदि उपमान गाँव के, मतलब ये गाँव के परिवेश से भाई साहब तुलना करिए, कौन सी कविता की, उषा कविता की, कौन सी करिए भाई साहब, उषा कविता की, है ना। नगरों में इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती है, किसी को गौर झिलमिल देह का उपमान भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इस तरह इस
कविता में गांव को सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। मेरी बात सुनो, उषा कविता को भाई साहब आप खोपड़ी के अंदर पूरी तरीके से सेट कर लो। उषा आपके पेपर में छपेगी। अब जब पता है ना कि पेपर में ये छपेगा तो उसको तो पहले से क्लियर करके चलो, है ना। हाँ चलें आगे दोस्त। मिलन अभी आधा अधूरा है। अरे चल जा रे बाबूड़ी, क्या हो रहा है तेरे को आज। अरे ये क्या हो गया। हाँ मैं तो टेंशन में आ गई। तू जा रहा है क्या। अरे यार रुक जा यार। अरे नहीं यार, ले मेरी बात सुन। चाय वाय पिला रहा है क्या। हाँ चलो भाई साहब आगे चलते हैं ना। तीर्थी है समीर सागर पे अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग की दुग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लवित माया। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घर बेरी जन साता सुपर अंकुर पृष्ठों के आशाओं से नवजीवन को ऊंचा सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। मेरी बात सुनो, काई पल्ले नहीं पड़ी हो ना। हाँ काई भी पल्ले नहीं पड़े हो। अब मैं आपको आपको मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो जो ऊपर के बादल होते हैं भाई साहब, वो किस तरीके से अपना प्रयत्न कर रहे हैं, मैं आपको पहले व्याख्या बता के और फिर वो समझाऊंगा और एक एक लाइन का मतलब भी समझाऊंगा भाई साहब, है ना। हाँ भगत जी क्या काम करते थे, गल इसका जवाब दे ले भाई। मैं बताऊँ ना, चूरण बेचते थे, है ना, जरदानी बेचते थे, वो चूरण बेचते थे, है ना। चलो आगे चलो भाई साहब। कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में बताता है और नवजीवन का क्या कर रहे हैं भाई साहब, आह्वान कर रहे हैं, नए जीवन को आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। मतलब कि जब बादल आते हैं, जब बादल होते हैं, जब बादल बरसेंगे तो डेफिनेटली क्या होगी मेरे रसगुल्लो, क्रांति होगी। क्या होगी भाई साहब, क्रांति होगी। क्या होगी भाई साहब, है ना। सर पड़ क्यों पल्ले। हाँ भाई साहब, है ना। तो भाई साहब मेरी बात सुनो, देखो, है ना, जब बादल बरसते तो क्रांति होती, क्रांति होती मतलब जमीन में से फसल बाहर आती है, फसल बाहर आएगी तो भाई साहब लोगों के पास क्या आता है, पैसा आता है। वो पैसा आता है तो भाई साहब जो अमीर अमीर लोग हैं उनका मुंह नीचे झुक जाता है ना। देखो, है ना, निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छा इस संसार में पूरी है उनको, तेरी युद्ध की नौका मनुष्य को इच्छाओं आकांक्षाओं से भरी हुई है। मतलब कि बादल, जब किसान फसल को बोता है ना तो भाई साहब उसका बादलों से इतना प्रेम होता है कि उनके मन में एक आकांक्षा होती है कि भाई साहब बारिश होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना, क्या कर पाएंगे भाई साहब, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में नवजीवन की आशा लिए हुए। अरे एक किसान जब बारिश नहीं होती ना भाई साहब वो इतना मायूस हो जाता है क्योंकि उसकी सोयाबीन कहीं हुई जाए भाई साहब, हुकी जाए पूरी पूरी, कहीं वही जाए हुकी जाए, है नी। तो मन के लिए वो अतरो सेड सेड वही जाए, है नी, कौन आप लोग किसान, है नी। तो बादलों से काफी ज्यादा क्या होती है, मैं रसगुल्लो उनकी उम्मीद होती है, क्या होती है भाई साहब, उम्मीद होती है ना। सर मैंने आपका स्टूडियो देख लिया, आप कहाँ से हो, कौन है, रीना टांक, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा भाई साहब, है ना। हाँ हाँ, तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। मतलब कि आदमी जो अंकुर होता है ना, वो पौधे भी भाई साहब उन बादलों को देख रहे होते हैं और वो किसान भी भाई साहब उन बादलों को देख रहे हैं, है ना। देखो, किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादलों को नव निर्माण के रूप में पुकार रही है। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग प्रवर्तक के रूप में है, प्रवर्तक के रूप में है, मतलब बादल नया जीवन जरूर लेकर आएंगे। चलें आगे दोस्त। उनका बरसना गरजना नवजीवन की सृष्टि करना है। बादलों का बरसना, बादलों का गरजना भाई साहब एक नए युग का आरंभ है ना। चलें आगे दोस्त। हाँ जो झूले प्यार। भाई साहब इस स्लाइड से अच्छा मजा तो मेरे को है ना अपने उसमें से आता है यार, जो अपनी नॉन स्लाइड होती है पर वो अच्छी लगती है मुझे तो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे खुल गई, स्लेट पर लाल खड़े चाक मल दी है किसी ने, नील जल में या किसी घोर झिलमिल देह में हिल रही हो। ये आपके भाई साहब ऐसी की ऐसी व्याख्या आ सकती है, ऐसी की ऐसी पेपर में टपक सकती है। आप सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ फटाफट से, सभी के सभी रसगुल्ले, मेरे डाबर च्यवनप्राश, मेरे हिंडोलो, है ना, मेरे को कमेंट करो कि भाई साहब 1929 में किसका जन्म हुआ था। कमेंट करो फटाफट से, जल्दी से बाबूडी कमेंट कर दो, 1929 में किसका जन्म हुआ था। इतने में भाई साहब ड्रिंक कर लूँ, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हाँ पेपर में आएगा ना, आएगा रे मेरे भाई लखन, आएगा।
हाँ भाई साहब, मेरी पानी पूरी, चले आगे, है ना। देखो, 1929 में हुआ था रघुवीर साय का जन्म। किसका हुआ था भाई साहब? रघुवीर साय का जन्म, है ना। हाँ भाई साहब, देखो, पेपर में कभी कुछ ना होना, मतलब कि पेपर अच्छे नहीं जाए, बेकार चले जाए, है ना। तो अभी एक वीडियो चल रही भाई साहब इंस्टाग्राम पे, प्लान बी रेडी है। कौन सा है प्लान बी? देखा है क्या आपने? अलख निरंजन वाली वीडियो देखी है क्या कभी? हाँ भाई साहब, चले मेरी पानीपुरी, आगे चलो, है ना। देखो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जे से खुल गई हो। मतलब कि एकदम आसमान क्या होता है मेरे रसगुल्लो, काला होता है। अभी जैसे रात अंधेरा कैसा हो रहा है, काला कट हो रहा है ना। जैसे सुबह 5:30 बजती है, 5:45 बजने वाली होती है, वैसे वैसे नीला होता है। और नीला होने के बावजूद वो कैसा हो जाता है, लाल लाल सा हो जाता है भाई साहब, है ना। चले, कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सुगम्य वातावरण का चित्रण करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं भाई साहब, है ना, ये इस एरिया को अपन ने काला कट मान लिया भाई साहब। क्या मान लिया? काला कट। अब आसमान कैसा हो रहा है बाबू? ऐसा काला कट हो रहा है ना। काला कट हो रहा है, कैसा हो रहा है भाई साहब? काला कट हो रहा है। फिर सुबह सुबह हल्का हल्का सा ब्लू ब्लू सा होता है। कैसा होता है भाई साहब? ऐसा ब्लू ब्लू सा होता है आसमान। कैसा होता है? ब्लू ब्लू सा होता है। फिर जैसे सूर्य आने वाला होता है भाई साहब, तो उस पे ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पे क्या मल दी हो अपन ने, चाक लाल कलर की मल दी हो। और इस तरीके से भाई साहब वो फिर लाल लाल सा लालिमा दिखाने लग जाता है। क्या दिखाने लग जाता है भाई साहब? लाल लाल। और फिर आपको पता है सूर्य रोशनी आने लग जाती है, तो फिर भाई साहब इस तरीके का कुछ माहौल जम जाता है। तो इतने सारे रंग चेंज होते हैं आसमान में, आपने तो कभी नोटिस भी नहीं करा होगा भाई साहब, क्योंकि हम तो उठते ही 8 बजे, है ना। ये मेरा गोपा, चले। हाँ, कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सुगम्य वातावरण को चित्रित करते हुए बताते हैं कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लगता है। जब भाई साहब काला और लाल भाई साहब और ये कलर होते हैं तो इतना मनोरम दृश्य हो जाता है, शानदार वाला, है ना। ओ भाई साहब, सोबू भ्राताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कक्षा को यहीं पर छोड़ दे। कुछ समय पश्चात हम इस संपूर्ण कक्षा का दीदार कर लेंगे। तथास्तु बालिका, है ना। चले। हाँ, और उसे अभी अभी केसर देखो मनोरम लगने लगता है, तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगता है कि आकाश काली शील का हो। आकाश काला कट लगता है भाई साहब, काली शील का हो। और उसे अभी अभी भाई साहब लाल केसर से धो दिया हो। केसर का रंग कैसे हुए भाई साहब? लाल हुए। उसको अभी अभी भाई साहब क्या कर दिया हो? लाल कर दिया हुआ है ना। अथवा काली नीली स्लेट पर लाल रंग की कड़ी चाक मल दी हो। जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी दी झिल मिला रही हो। भाई साहब जब जैसे जैसे श्वेत मामला चमकता है, तो ऐसा लग रहा है भाई साहब के झील के पानी में कोई कन्या भाई साहब क्या कर रही हो? स्नान कर रही हो। और वो भाई साहब इस तरीके से एकदम झिल मिला रही हो। क्या हो रही हो भाई साहब? झिल मिला रही हो, हाँ भाई साहब, लाल परी, है ना। हाँ, ठीक है। अतः प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान लगती है। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता हुआ सा क्या होता है बाबूड़ी? प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है, कुछ समय बाद जब सूर्य उदय होता है, तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों को अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य क्या हो जाता है मेरे बाबूड़ी? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बाबूड़ी? समाप्त हो जाता है। मतलब कि जैसे ही सूर्य दादा आ जाते हैं, तो वो मनोरम दृश्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पर वो कितना मजेदार सीन होगा भाई साहब। काला कट आसमान रहता है, उसमें नीला नीला आसमान होता है, उसके बाद थोड़ा सा लाल लाल आता है। ऐसा लगता है भाई साहब किसी ने कुछ मल दिया हो या केसर की लालिमा छिटक दी हो, है ना। ऐसा मामला हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। पल पल बदलते रंगों अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य क्या हो जाता है बाबू? समाप्त हो जाता है ना। अथवा सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगों वातावरण पूरा जादू क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है बाबू। क्या समाप्त हो जाता है? जादू समाप्त हो जाता है ना। और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है बाबूडी? फैल जाता है ना। आगे चलें। हाँ, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से दीवाना हुआ। सर आप बड़े भैया की तरह हो। हाँ भाई साहब, है ना। देखो मैं तो आप सबको एक चीज बोलूं, देखो मेरे मुंह से है ना, पहली बात तो ये अटरम बटरम कुछ ना कुछ निकलता रहता है ना। तो इसका कत्ते बुरा मानना मत, है ना। ठीक है। हाँ, और भाई साहब मैं तो आपको छोटा भाई भी नहीं मान के चलता हूँ, आप भी मान लेना मेरे को।
है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने बीच में, ठीक है ना। हाँ। 2026 में तो दुनिया खत्म हो जाती है भाई साहब। रुला के मानेगा यार, है। क्या कर रहे हैं भाई साहब, हाल मेरा मांडा नहीं हुआ रहे यार, पहले मेरा मांडा हो जाने दो, उसके बाद दुनिया खत्म कर देना भाई। है क्या क्या सपने देख रहे हैं कि पता है क्या। मैं तो छोटा वाला रसगुल्ला लाने की सोच रहा हूँ कि भाई साहब उस छोटे वाले रसगुल्ले को मैं लाइव क्लास में लेकर आऊँ। हाँ कि देखो भाई साहब ये मेरा रसगुल्ला है, तुम्हारा शोभू सर का रसगुल्ला। मैं तो सपने खत्म कर रहा है यार एक भाई, है। चले। हाँ। अद्भुति का नहीं रे आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, जल विकल प्लावन खुद प्रफुल्ल जलज से। है ना। सदा छलकता निर्रोग शोक में भी हंसता सेसव का सुकमा शरीर। अब इसके बारे में क्या क्या बोला है कवि ने, हमारे पल्ले नहीं पड़ी गुरुजी, अब बताओ। है ना। चलो। कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब और निर्धन लोगों को क्या करते हैं, भयभीत करते हैं। आप देखो भाई साहब, है ना, कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो गरीब लोगों पे इतना अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर इतना ब्याज मतलब थोप रखा होता है कि बेचारे वो दबे हुए हैं, एक तरीके से दबे हुए हैं, क्या कह सकते हैं अपन, दब रहे होते हैं भाई साहब। है ना। देखो भवनों को ऊंचाइयां हैं उनमें डर भर देती है। एक चीज बताऊं, आप जितना ऊपर करके थूकोगे ना भाई साहब, एक दिन आपके ही मुंह पर आकर गिरेगा। अर्थात यह है कि जितना अहंकार में आप मकान बनाते जा रहे हो ना ऊंचे ऊंचे, और आपके अंदर एक भाव आ गया ना, मैं मैं घमंड आ गया, अहम आ गया, भाई साहब उस दिन से मान लेना आपका विनाश होना भी क्या हो जाएगा दोस्त, शुरू हो जाएगा। चलें दोस्त आगे चलते हैं। है ना। हाँ। इन्होंने गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए। अरे आपको एक चीज बता दूं भाई साहब, जो ये बिल्डिंगें बनी हुई होती है ना, वो गरीबों का खून पीस पीस कर भाई साहब, गरीबों का खून चूस चूस कर भाई साहब बनी हुई होती है ना। यही चलता है भाई साहब, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे ही होते हैं। हाँ भाई साहब मेरे स्वीट हार्ट, चलें आगे। हाँ। पता नहीं क्या क्या बुलवा के मानोगे। वर्षा से जो जल बाढ़ आता है उससे सबसे पहले कीचड़ ही बहता है, छोटे से कमल के फूल तो उस जल को स्पर्श कर और आनंदित हो जाते हैं। आप बात को समझे क्या। अरे कितनी बड़ी बात कह दी उनने कि भाई साहब जो बाढ़ आती है ना, उन बाढ़ से भाई साहब ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, ये बिल्डिंगें ही भाई साहब क्या होती है, तहस नहस होती है। क्या होती है भाई साहब, ये बिल्डिंग ही भाई साहब क्या होती है, तहस नहस होती है। क्या होती है, तहस नहस होती है ना। छोटे छोटे झोपड़ियां तो फिर भी साइड में बढ़ जाओ है, और काय भी नो बिगड़े वहां के, है ना। मतलब दुख तो किनके होता है, बड़ी बिल्डिंग वालों के, क्योंकि भाई साहब, है ना। हाँ। क्योंकि भाई साहब माने काय कर रखी जो, मतलब मैं आपको बताऊं, उन्होंने है ना कहीं भाई साहब गरीबों का खून चूस कर ही उन बिल्डिंगों का क्या कर रखा होता है, निर्माण कर रखा होता है। तो भाई साहब पाप का पैसा होता है ना, वो पाप में ही जाता है, हराम का पैसा हराम में जावे, है ना। ये वाली बात इमें कह रहे थे, है ना। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते थे। हाँ हमारा भाई मेरी बात सुनो, देखो गरीबा का जो बच्चा हो ना, वो भाई साहब हर परिस्थिति में चल सके, मतलब वहाँ के काई भी दिक्कत को ने, वह ठंड में भी रह सके छे, बरसात में भी रह सके छे, और बात करा तो भाई साहब गर्मी में भी बढ़िया से रह सके छे। है ना। देखो जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं है होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर भी वे सदैव क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाँ देखो गरीब आदमी जो हो ना भाई साहब, वो जो हर माहौल में रह हुए है ना, ओके काई दिक्कत आवे भी को ना कभी भी, है ना, ये बात कह रहे थे मैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है। मतलब गरीब आदमी तो भाई साहब हर सिचुएशन को झेलने की क्या रखता है, हमारा लाल शक्ति रखे छे भाई साहब, है ना। हाँ। हाँ नुकसान तो वहाँ के ही हो जाए, है ना, सही बात है भाई साहब, है ना। चलो। देखो गरीब रोग व्याधि दुख और पीड़ा सभी समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति ही सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण भय भी रहते हैं। हाँ सबसे ज्यादा भाई साहब कभी लड़ाई भी हो ना, तो अमीर आदमी जो हुआ ना उनको ज्यादा टेंशन हुआ है। कभी कभी भाई साहब अगर हमारी बात सुनो, अब आपका शहर में चोरी को माहौल चाल रहे हो, है ना, की को माहौल चाल रहे हो भाई साहब, चोरी को माहौल चाल रहे हो, अब चोरी तो की कई घर में होगी, वो कई घर में होगी भाई साहब जी का पीसा रखा होगा, है ना। अब आपने जैसे तो भाई साहब निठल्ला आदमी, आपने पास तो कहीं भी कोई, है ना, बिल्कुल एकदम चकाचक चापड़ दो। कोई आ जाओ भाई साहब, पेंट पेंट में हाथ भी डाल दो, 1 रुपये 2 रुपये को सिक्को कट जाओ तो कट जाओ, नहीं तो भाई साहब वो भी ना कटा अपने पास तो, है ना। हाँ यह कंडीशन है भाई साहब। चला आगे चलते हैं दोस्त, है ना। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर। देखो मेरे दोस्त, है ना,
हाँ, चलते हैं मेरे दोस्त, है ना, आगे की तरफ चलते हैं, है ना। प्रातः नभ था बहुत नीला था, शंख जैसे भोर का नभ, शंख से लिपा हुआ चौका। मतलब कि भाई साहब जो लिपा हुआ चौका होता है, चूल्हा होता है, जब उसको लिखा जाता है भाई साहब, तो वो कैसा होता है, गीला गच, कैसा होता है भाई साहब, गीला गच होता है ना। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया भाई साहब, किसी ने चाक क्या कर दियो भाई साहब, मल दियो, क्या कर दियो भाई साहब, मल दियो, है ना। आगे चलते हैं। हाँ, प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग, वापस से सुनना भाई साहब, आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो जाता है। आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला हो जाता है भाई साहब, है ना। चलो, अर्थात शंख की तरह नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया है। फिर बोर हुई तो आकाश में हल्की सी, बोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई। आकाश में जैसे ही सुबह होती है तो हल्की सी लाली बिखर जाती है भाई साहब, क्या हो जाती है, लाली बिखर जाती है ना। हाँ, वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई होने लगी। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा रंग, ऐसा लग रहा था जैसे मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। आकाश इस तरीके से नजर आता जैसे भाई साहब अभी अभी राख से जो चूड़ा है भाई साहब, उसको क्या करा है, लिपा है, क्या करा है भाई साहब, लिपा है ना। हाँ, सर के मन में लड्डू फूट गया जीएफ का नाम लेते ही। कौन सी जीफ है, जीएफ भाई साहब, है ना। चलें। हाँ, अभी अभी लिपने से कुछ गोला हो, आशय यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लग रहा है। आकाश काली सिल और उसे अभी अभी केसर से क्या कर दिया हो भाई साहब, धो दिया हो, क्या कर दिया हो भाई साहब, धो दिया हो। किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया क्या कर दी हो भाई साहब, चाक को मल दिया हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से ढका हुआ आकाश काली सिल तथा स्लेट के समान लगने लगता है, और उस समय पर लालिमा लाल केसर एवं खड़े चाक के समान क्या होती है भाई साहब, प्रतीत होती है। क्या होती है मेरे रसगुल्लो, प्रतीत होती है। इससे प्रातःकाल का आकाशदीप परिवेश अतः मतलब आकर्षक हो जाता है, मतलब जो देखना वाला जो माहौल होता है ना, बहुत रंगीन सा हो जाता है ना। जिस रोज देखा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकसाहट। मतलब मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, देखो डेफिनेटली बात है, अभी तो आपके शोभू सर आपके सामने हंस रहे हैं, पर अगर मैं आपके सामने रोने लग जाऊं भाई साहब, है ना, खतरनाक तरीके से मैं आपके सामने रोने लग जाऊं, आपको लगता है मैं रोऊंगा आपके सामने, कतई नहीं रोऊं भाई साहब, है ना। हाँ, पर अगर मैं आपके सामने रोने लग गया तो क्या होगा, उससे आप सभी का दिल भी थोड़ा सा सेड हो जाएगा। जो में से एकदम बिल्कुल टच में है ना, वो तो सेड हो ही जाएगा कि मेरी खुशी में भी तुम खुश थे, मेरे दुख में भी तुम दुखी थे, अर्थात तुम मेरे थे, है ना, है ना। आशा है, देखो आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत मतलब आदमी जब रोता है ना तो सेंसिटिव मोमेंट को दिखा दिया जाता है, उसके होठों पर एक कसमकसाहट। आशा है कि आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने वाले हैं, है ना भाई साहब। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक का यह प्रयास रहता है कि उसके बेहद प्रश्नों से अपाइज रोबे, वह उससे संबंधित दृश्य का प्रसारण करे। मतलब वह अपाइजों को अपने स्टूडियो में लाते हैं और इस तरीके से प्रश्न करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से भाई साहब वह क्या हो जाए, थोड़े सेंसिटिव माहौल में आ जाए। इसलिए वह अपाइज की सूजी हुई आंखों को बहुत बड़ी करके दिखाता है। मतलब अपन रोते रहते हैं या किसी का आंसू भी टपकता है ना, तो उसको भी क्या करते हैं, जूम करके बताने की कोशिश करते हैं, है ना। एक दिन मैं बहुत बड़ी भाई साहब मूवी डायरेक्टर बनूंगी। हाँ भाई साहब, अपन सनम तेरी कसम री रिलीज करेंगे एक और बार, है ना। इस प्रकार वह उसके सुख दर्द को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, वो उसके सुख को, उसके दुख को बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाकर क्या करना चाहते हैं भाई साहब, बताना चाहते हैं। वह अपाइज के होठों की बेचैनी एवं लाचारी को भी दिखाता है। संचालक कार्यक्रम को रोचक बनाने के प्रयास में सोचता है कि अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शकों को उसकी अनुभूति हो जाएगी, इसलिए वह कोशिश करता है कि, है ना, देखो वो कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह दिखावे कि उससे अपाहिज के साथ दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस
अपाइस को देखे और धैर्यपूर्वक उससे दर्द को आत्मसात कर चुके। आपने भाई साहब कभी तारक मेहता देखा होगा, है ना। तारक मेहता में कुछ नहीं होता भाई साहब। कभी कभी आपने एक सीन देखा है कि दया भाभी है ना, एक सीरियल चल रहा होता है, वो सीरियल में भाई साहब वो सास अपनी बहू को मार रही होती, तो दया भाभी भी भाई साहब हे माँ बादाजी करके वो भी रोने लग जाती, है ना। तो लोगों को सेंसिटिव बना दिया जाता है ना। मैं ही बताता हूँ भाई साहब, घर पे भी मम्मी है ना नाटक वगैरह सीरियल वगैरह देखती है, और है ना कोकिला मोदी, बस कोकिला मोदी भाई साहब जब गोपी बहू को भाई साहब मारती है, कूटती है या फिर इस तरीके से अत्याचार करती है, तो मेरी मम्मी कहती है देख तो बेचारे के साथ कैसा कर रहे हैं। तो अब क्या बताऊं यार, मम्मी तो मम्मी है ना, आप समझ सकते हो। देखो, हाँ, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान पर एक दुर्बल को लाएंगे। हम मतलब रोजाना अपने चैनल पे भाई साहब किसी न किसी दुर्बल और किसी अपाहिज को लाएंगे और उसको भाई साहब रुलाएंगे, है ना। हाँ, एक कमरे में बंद अपाइज उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज है, तो आप क्यों अपाइज है, उसका अपाइजपन तो दुख देता होगा। मतलब मेरी बात सुनो, आप पहले किसी लंगड़े व्यक्ति को, है ना, किसी अपाइज व्यक्ति को आप स्टूडियो में लाओगे, उससे आप प्रश्न पूछोगे क्या आप अपाइज है ना, आप क्यों अपाइज है, वो कहेगा कि हाँ मैं अपाइज हूँ। फिर अपन प्रश्न पूछेंगे आप क्यों अपाइज है, अरे यार अपाइज है तो है ना यार, है ना। फिर अपन उससे पूछेंगे आपका ये अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना। मतलब किसी की टांग टूट रही है भाई साहब, या अभी अभी भाई साहब फ्रैक्चर हुई है ना, और भाई साहब अपन उस पर भाई साहब खतरनाक तरीके से लकड़ी की मार के कह रहे दर्द हो रहा है क्या, है ना। वो कहेगा हाँ, दर्द क्यों हो रहा है, अब मेरी बात सुनो यार, था ऐसी बातें कर रहे छो, मतलब कत्ते जेर वाली, है ना। हाँ देखो, करीब इसमें मीडिया से जुड़े लोगों की मानसिकता पर क्या डालते हैं भाई साहब, जो अपने कवि होते हैं भाई साहब, है ना, वो मानसिकता पे भाई साहब जुड़े हुए लोगों के प्रश्नों पर क्या डालते हैं प्रकाश डालते हैं, और बताते हैं कि ये लोग स्वयं के समर्थ, है ना। आई लव यू जान, अरे मेरे बाबूड़ी किसको मैसेज कर रहा है तू, है हाँ, यहाँ सारी बीणा चाहिए अपनी, चले। हाँ, अर्थात सब कुछ करने योग्य तथा शक्तिशाली समझते हैं। दूरदर्शन पर अपने कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य, है ना, से जुड़ा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए दूरदर्शन के एक बंद कमरे में, मतलब एक जो बंद कमरा होता है उसमें अपाहिज और दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे दूरदर्शन पर, उसकी दिव्यांगता मजबूरी को दिखाने के लिए उससे कई प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे वो क्या हो जाए भाई साहब, मतलब दुखी हो जाए। क्या आप अपाहिज, क्या आप अपंग है, अपाहिज है तो आप अपाहिज क्यों है, आपकी दिव्यांगता आपको दुख देती होगी, पीड़ा देती होगी क्या, और कैसे देती है। मतलब डेफिनेटली बात है कि किसी के यहाँ पे डेथ हो गई है और आप उनके यहाँ पे जाकर इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो नॉनसेंस वाले, तो भाई साहब आपको दुख तो देनी है ना। लेकिन सिर्फ अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु अपंग व्यक्ति से उसकी अपंगता पर अपने सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे को आप सर था क्या आड़ोती मस्त है, हाँ भाई साहब माँ तो है ना अटी तो मिला तरफ तो माँ के अटी तो आड़ोती बोले ही कौन है, फिर भी मुँह कई 4 साल तक है ना कोटा रह के आए छूँ, है ना, तो थोड़ी बहुत तो आड़ोती मारता है भी आओ छे, नहीं तो भाई साहब हमारे इधर तो मालवी बोलते हैं, कई वहीरियों ने कहीं नहीं वेगा ने, है ना। चलो आज थोड़ी सी मालवी में बात करते हैं, आज भाई साहब मालवी में पढ़ाते हैं, है ना। सर लव यू चल रहा है अब यहाँ, हाँ करते हैं इसको दुख, है ना। हाँ मारता है, आप एक सब बताओ जो भाई साहब 1899 में किसका जन्म हुआ था भाई साहब, 1899 में किसका जन्म हुआ था बताओ, आप सभी बताओ मेरे को। बरसात भी आकर चली गई, क्या बात है, सबसे पहले निखिल मेरे भाई का आया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल, है ना। ठीक है दोस्त, ये आज की क्लास थी, और आप लगभग 50-60 जने इसमें जुड़े हुए हो, शायद 76 जने जुड़े हुए हो, है ना। मेरा सपना आपका सपना होना चाहिए और आपका सपना मेरा सपना होना चाहिए। आप 12th में पढ़ रहे हो, टेंशन मुझे लेनी है क्योंकि मुझे आपके परसेंटेज अच्छे बनवाने हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी कि AW कोचिंग नहीं है भाई साहब, AW क्या है, ओ भाई साहब फैमिली तो दिखेगा ही नहीं इधर, है ना।
हाँ AW क्या है, फैमिली है ना, फैमिली की स्पेलिंग गलत होगी क्या, देख लेना भाई साहब, है ना, अपन को अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, तो मेरे रसगुल्लो मेरे डाबर च्यवनप्राश 99 के हो चुके हैं, है ना। और हमेशा वो बनना है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही हो, किसकी वजह से, आपकी वजह से, है ना। तो अभी तक भाई साहब फॉलो नहीं करा हो तो बिल्कुल ज़रूर करना, है ना। अपना प्यार ज़रूर देना इस चैनल को, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल तो भाई साहब, है ना, आपका ही है, इसको तो भाई साहब आपको प्यार देना ही है ना। चलें, चलते हैं भाई साहब, सुबह से शाम तक की हमारी ड्यूटी तो हो गई खत्म। आप कुछ मेरे से प्रश्न करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो तो 1 मिनट मैं आपको देता हूँ, आप बिल्कुल बता सकते हो मेरे को। सर थे दोसा सोचो का ये ना बेटा, वो तो चोमेला सोचूं, है ना। जी भैया, आप पता है मेरे को जब भैया बोलते हो ना तो भाई साहब मतलब अपनेपन वाली फीलिंग आती है, खतरनाक वाली। दिल है छोटा सा, छोटी सी, कल सो के हो जाएंगे सर। आपके हाथ में है भाई साहब वो सब चीज़ तो। देखो एक चीज़ बताऊं, आप वो हो सभी, है ना। सोशल मीडिया वो पावर होती है जो किसी को गिरा भी सकती है भाई साहब, और किसी को मिटा भी सकती है ना, मतलब किसी को ऊपर भी ले जा सकती है। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के हाथ में होती है ना। इसमें क्या होता है, एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है। आप देखो ना, तो मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, फिर भी अपने बीच में अगर एक प्रेम है, अटैचमेंट है भाई साहब, है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो कि अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ, है ना, फिर भी आप किसी के सामने मेरी बात कर रहे हो कि यार वो सर ऐसा पढ़ाते हैं, ये सर ऐसा पढ़ाते हैं, ये सर यहाँ के हैं, है ना। तो डेफिनेटली बात है कि अपने बीच में भाई साहब प्रेम तो है, अटैचमेंट तो है, फैमिली वाइब तो है। चलो अपन चलते हैं भाई साहब, है ना। ठीक है, बिल्कुल, है ना। सभी को शुभ रात्रि, बोल दूं क्या, नहीं, शुभ प्रभात। आपको पढ़ना है मेरे बाबूड़ी, मेरे पानी पूरी, मेरे दही पूरी, मेरे रसगुल्ला, मेरे डाबर च्यवनप्राश, मेरे गुलगुले। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।